वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश ने जो लोन लिया है इंडिया से राउंड अबाउट 4 से 5 बिलियन यूएस डॉलर। क्या बांग्लादेश आगे जाके वो लोन रिफंड करेगा इंडिया को? मतलब बांग्लादेश क्या ये पैसा इंडिया को वापस करेगा या फिर नहीं करेगा? तो इसको लेके काफ़ी सारा अभी आर्टिकल हम लोग देख पा रहे हैं बहुत सारे मीडिया आउटलेट पे, और हर कोई बोल रहा है कि बांग्लादेश का प्रेजेंट जो कंडीशन है अगर हम लोग उसको देखें तो उस हिसाब से बांग्लादेश के लिए टफ होगा, या फिर हो सकता है कि बांग्लादेश में जो नया इंटरिम गवर्नमेंट आया है एज वो बांग्लादेश के साथ इंडिया का जो रिलेशन है उसमें उतना ज़्यादा वो लोग फ्रेंडलीनेस नहीं देख पा रहे हैं, जिसके वजह से इसको लेके इंडिया के साथ बांग्लादेश का जो रिलेशन है आगे और भी खराब हो सकता है। तो हम सबको पता है कि प्रेजेंटली बांग्लादेश के जो एक्स पीएम थे शेख हसीना वो ऑलरेडी रिजाइन कर दी है और वो अभी इंडिया में है। ऑन द अदर साइड बांग्लादेश में अभी इंटरिम गवर्नमेंट चल रहा है जो कि मोहम्मद यूनिस हैंडल कर रहा है, और मोहम्मद यूनिस का ओथ लिए हुए बहुत दिन हो गया है। तो प्रेजेंटली बांग्लादेश का जो कंडीशन है या फिर बांग्लादेश जिस सिचुएशन में है या फिर आगे जाके बांग्लादेश क्या करेगा, ये सारा जो डिसीजन है ये मोहम्मद यूनिस के द्वारा लिया जा रहा है। ऑन द अदर साइड बांग्लादेश का जो मिलिट्री है वो मोहम्मद यूनिस को इस सारे डिसीजन में हेल्प कर रहा है। तो अगर हम लोग देखें इंडिया अभी तक बांग्लादेश को राउंड अबाउट 4 से 5 बिलियन डॉलर जो है लोन प्रोवाइड किया है। तो प्रेजेंट बांग्लादेश का जो इकोनॉमिक कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या बांग्लादेश ये लोन इंडिया को रीपे कर पाएगा? ये सुनने के बाद अगर आप इंडिया में रहते हो, इंडियन हो, तो आप ज़रूर बोलेंगे कि भाई इतना पैसा बांग्लादेश को देने का क्या ज़रूरत था। ज़रूरत था क्योंकि हम लोग अगर पास्ट में जाके देखें तो हम लोग का कभी भी कोई भी पड़ोसी को कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हम लोग हमेशा उसको हेल्प किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें श्रीलंका, या फिर फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर देखें अफगानिस्तान, फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर देखें मालदीव्स, तब भी हम लोग को ये पता चलता है। जैसे कि आपको पता ही था कि श्रीलंका में एग्जैक्टली लोन लेके क्या हुआ था, और उस टाइम में श्रीलंका को पैसे का ज़रूरत था। इंडिया ने अपने तरफ से श्रीलंका को उस टाइम में भी हेल्प किया था। ऑन द अदर साइड इंडिया मालदीव्स को बहुत साल से हेल्प किया जा रहा है, डिफरेंट जो लोन है वो भी प्रोवाइड किया जा करते हैं। एक टाइम में मालदीव्स के जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है मोइजू, उनका कहना था कि इंडिया आउट, और यही कैंपेन के वजह से वो इंडिया के अगेंस्ट खड़ा होकर मालदीव्स में इलेक्शन जीता। उसके बाद हम लोग देखें मालदीव्स के जो सब मिनिस्टर बने उस टाइम में, तो वो लोग बहुत इंडिया के अगेंस्ट में बयानबाजी करने लगा। नया नया सब कोई मतलब ये जो ट्वीट होता है इंडिया के अगेंस्ट में स्टार्ट कर दिया। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें मालदीव्स ने कम्प्लीटली यू टर्न ले लिया, क्योंकि मालदीव्स में ऑलरेडी इंडिया अपने तरफ से ये सब होने के बाद भी मालदीव्स का जो लोन का ईएमआई था उसको मतलब जो टाइम था वो एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि मालदीव्स के पास पैसा नहीं है। ऑन द अदर साइड मालदीव्स अपने तरफ से इंडिया को रिक्वेस्ट किया था कि उन लोगों का जो आइलैंड है उस आइलैंड में बहुत सारा आइलैंड ऐसा है जहाँ जो पीने का पानी है वो अवेलेबल नहीं है, जिसके वजह से वो लोग जो टूरिज्म है उसको और भी ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो इंडिया ने अपने तरफ से स्टेप लेके डिफरेंट आइलैंड में जो पीने का पानी मिल सके इसको लेके एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी किया है। अगर आपको इस बारे में और जानना है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल में वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें अफगानिस्तान के साथ आज के डेट में इंडिया का रिलेशन काफ़ी अच्छा है। एक टाइम में अफगानिस्तान में बहुत सारा मतलब बाढ़ आता था और बहुत सारे इश्यूज था, इसके वजह से इंडिया ने वहाँ अपना तरफ से स्टेप लिया और वहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ जो डैम्स है वो डेवलप किया, जिसके वजह से अफगानिस्तान के जो सिटीजन्स हैं आज के डेट में भी अगर पाकिस्तान के साथ इंडिया का मैच होता है क्रिकेट, तो हमेशा वो लोग हमें इंडियन टीम को ही सपोर्ट करता है। तो अगर देखा जाए डिफरेंट जो कंट्रीज़ है, जैसे कि मैंने कहा कि मालदीव्स है, अगर आप अफगानिस्तान को ले ले, तो ये सारा कंट्रीज़ में आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगा कि यहाँ के जो सिटीजन्स है इन लोगों को पता है कि इंडिया इन लोगों के लिए क्या किया है, और ये लोग हमेशा जो इंडिया के तरफ जो रिस्पेक्ट है या फिर इंडिया के तरफ जो मतलब ग्रैटिट्यूड है वो हमेशा शो करता है। ऑन द अदर साइड इतना अमाउंट लोन देने के बाद भी बांग्लादेश के जो सिटीजन्स है वो हमेशा इंडिया को लेके या फिर इंडियंस को लेके कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। अगर देखें तो मेरा वीडियो में भी बहुत सारा ऐसा कमेंट आ जाता है, मगर हम इंडियन कभी ऐसा नहीं सीखे। हम लोग को पता है कि भाई हम लोग का दुनिया में कहीं भी कोई भी है वो हम लोग का मतलब एक ब्रदर है, वो हम लोग का एक सिस्टर है, और हम लोग ब्रदरहुड में हमेशा ट्रस्ट करते हैं। अतिथि देवो भव, अगर कोई भी आता है हम लोग के कंट्री में तो हम लोग ऐसे ही उनको ट्रीट करते हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें बांग्लादेश के सिटीजन्स के तरफ से प्रेजेंटली हम लोग देख रहे हैं कि एंटी इंडिया जो मूवमेंट है ये काफ़ी एक्टिव हो रहा है, और आगे जाके वो लोग इसमें और भी जोर देना चाह रहा है। तो जो भी है ये तो अलग बात है, मगर हम लोग का जो मेन कंसर्न है भाई पैसा। इतना जो पैसा बांग्लादेश में इन्वेस्ट किया है इंडिया ने, इसके बदले अगर हम लोग को ये सब सुनने को लगे या फिर पड़ोसी होके अगर हम लोग के अगेंस्ट में खड़ा होकर ये सब करे, तो आगे जाके ये थोड़ा सा दिल में लगता है कि भाई इतना करने के बाद भी ऐसा कैसे हुआ। जैसे कि हम लोग देखे मालदीव्स के टाइम में
होपफुली बांग्लादेश के साथ इंडिया का जो रिलेशन है ये आगे जाके और भी बेटरमेंट की तरफ जाएगा। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग बांग्लादेश के इकोनॉमिक कंडीशन देखें तो हम लोग को इसको लेके मतलब बहुत सारा डेटा मिलता है, जो डेटा का अगर हम लोग देखें तो हम लोग को पता चलता है कि बांग्लादेश में मेजर इशू अभी क्या है। अगर हम लोग प्रेजेंटली इंडिया का फॉरेन करेंसी रिजर्व देखें तो हम लोग को पता चलता है वो $674 बिलियन के आसपास है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग यही सेम डेटा बांग्लादेश का चेक करें तो हम लोग को पता चलता है इसका जो अमाउंट है ये अमाउंट है 25 से 27 बिलियन डॉलर के आसपास, जिसमें आईएमएफ का दिया हुआ लोन राउंड अबाउट 1.5 बिलियन जो बांग्लादेश को आईएमएफ ने प्रोवाइड किया है वो भी एडेड है। ये ऐड इसलिए ये किया गया था कि बांग्लादेश का जो मतलब करेंसी है जो टाका वो फिर से और ना गिरे, इसको बचाने के लिए ऐड किया गया था। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग बांग्लादेश का एक्सटर्नल डेप्ट को कैलकुलेट करें तो बांग्लादेश का ही एक आर्टिकल है जो मोहम्मद मेहदी हसन साहब ने लिखा था 22 मार्च को, और उस आर्टिकल के अनुसार ये जो डेप्ट है एक्सटर्नल डेप्ट ये राउंड अबाउट आपका 100 बिलियन के आसपास होगा। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया कि बांग्लादेश का प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। ऑन द अदर साइड उन लोग का जो एक्सपोर्ट होता था टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, ये जो प्रेजेंटली जो सिचुएशन बांग्लादेश में हुआ इसमें एक्सपोर्ट भी काफ़ी हद तक अफेक्टेड है, जिसके वजह से उन लोगों के पास जो फॉरेन करेंसी आ रहा था वो जो वे था वो भी अभी बंद है। तो आगे जाके बांग्लादेश ये जो पैसा इंडिया का है लोन वो दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, इसको लेके इंडिया काफ़ी चिंतित है। ऑन द अदर साइड ये पैसा को सेफ गार्ड करने के लिए इंडिया ने अपने तरफ से जितना हो सके वो स्टेप अभी लेना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल झारखंड में इंडिया में एक पावर प्रोजेक्ट था जो कि अदानी ग्रुप का है, और वही पावर प्रोजेक्ट कम्प्लीटली अपना जो 100% पावर है वो एक्सपोर्ट पर्पस बांग्लादेश को सप्लाई करता है अभी भी। अगर आगे जाके देखा जाए कि बांग्लादेश अपने तरफ से स्टेप लेता है और बांग्लादेश गवर्नमेंट बोलता है नहीं भाई हम लोग आपसे ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं खरीदेंगे, तो इसके वजह से इंडिया में गवर्नमेंट ने अपने तरफ से जो डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरत था वो डॉक्यूमेंटेशन किया, और साथ ही साथ अगर ऐसा स्टेप बांग्लादेश लेता है आगे जाके तब ये जो पावर प्रोजेक्ट है ये इंटरनेशनल ग्रिड से हटा के ये नेशनल ग्रिड में ट्रांसफ़र कर देगा इंडियन गवर्नमेंट, जिसकी वजह से ये जो पावर प्रोजेक्ट है ये चलता रहेगा। साथ ही साथ जो पावर है मतलब जो बिजली है वो इंडिया में ही उसको यूज़ किया जाएगा। अगर देखा जाए अपना कंट्री का जो फैक्ट्री है उसको अगर सेव करने के लिए स्टेप गवर्नमेंट लिया, ये काफ़ी अच्छा स्टेप है। अगर आपको इस बारे में और भी डिटेल्स जानना है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल में जाइए, वहाँ आपको इस टॉपिक रिलेटेड एक अलग सा वीडियो मिलेगा जहाँ आप इस बारे में पूरा डिटेल्स जान सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग प्रेजेंटली जो बांग्लादेश के इंटीरियम गवर्नमेंट है उसको अगर हम लोग देखें तो ये हो ही सकता है वो लोग आगे जाके कहे कि भाई शेख हसीना के टाइम में जो लोन बांग्लादेश लिया था उस टाइम में जो इंटरेस्ट है वो हम लोग इस लेवल पे अभी दे नहीं पाएंगे, इसलिए आपको जो पैसा है इंडिया का हम लोग अभी दे नहीं सकते। तो अगर बांग्लादेश गवर्नमेंट ऐसा कुछ स्टेप लेता है तो हो सकता है कि बांग्लादेश गवर्नमेंट इंडिया के साथ जो रिलेशन है वो आगे जाकर कंटिन्यू नहीं करना चाहे, या फिर इंडिया के साथ जो बांग्लादेश गवर्नमेंट का अगर ऐसा कुछ स्टेप आता है इस बीच में तो ये रिलेशन और भी खराब हो सकता है। अगर हम लोग लोन डिफ़ॉल्ट रेट देखें साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा जो लोन डिफ़ॉल्ट रेट है वो है आपका श्रीलंका का, और उसके बाद ही बांग्लादेश आता है, और बांग्लादेश का राउंड अबाउट 10.11% है ये रेट। तो ये सब सुनने के बाद आप पूछेंगे भाई इंडिया का कितना है, आप तो इंडिया का नहीं बताए। ऑब्वियसली इंडिया का ये 4% के आसपास है जो कि कंट्रोलेबल है। तो जो भी है ये डिफ़ॉल्ट रेट जो है बांग्लादेश का ये काफ़ी हाई है, और आगे जाके हो सकता है कि जो लोन इंडिया से लिया है उसको लेके बांग्लादेश कोई इशू खड़ा करे, जिसके वजह से इंडिया और बांग्लादेश का जो रिलेशन है अगर आगे जाके ख़राब हो सकता है। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें ये जो नया गवर्नमेंट है इंटीरियम गवर्नमेंट ये ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है इंडिया के साथ। ऑन द अदर साइड इंडिया की तरफ से जो बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है बांग्लादेश को वो सारा बेनिफिट जो है ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर जाके ये लोग का डिमांड और बढ़ जाए, या फिर ये लोग चाहे कि भाई इंडिया के साथ हम लोग ये रिलेशन मेंटेन नहीं करेंगे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये लोग लोन को लेके भी कुछ बोल सकते हैं। तो जैसा भी कोई कुछ आगे बोलेगा उस रिलेटेड जो अपडेट आएगा मैं कंप्लीटली आप लोग को अपडेट करते रहूँगा। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग जियोपॉलिटिकल जो स्पेशलिस्ट है उन लोगों का बात माने तो उन लोगों का कहना है कि बांग्लादेश का प्रेजेंट जो कंडीशन है ये काफ़ी ख़राब है। जैसे कि हम लोग को पता था शेख हसीना जब पीएम थी तो लास्ट अपना जो विजिट किया था चाइना में, वहाँ वो $5 बिलियन का एक लोन मांगी थी चाइना के पास से, मगर उस टाइम में चाइना बोले हम लोग इतना नहीं दे सकते, हम लोग 100 मिलियन मैक्सिमम दे सकते हैं, जिसके वजह से शेख हसीना वहाँ से चली गई, बांग्लादेश रिटर्न। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली बांग्लादेश का इकोनॉमिक कंडीशन है ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। तो आगे ये लोन इंडिया को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या फिर बांग्लादेश टाइम पे ईएमआई देगा या फिर नहीं देगा, ये काफ़ी एक क्वेश्चनेबल फैक्टर है। ऑन द अदर साइड बांग्लादेश के साथ जो प्रेजेंट रिलेशन है
हम लोग अगर देखें तो ये रिलेशन आगे ग्रो करेगा या फिर ये ख़राब होगा, ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है ये हम लोग को आगे जाके ही पता चलेगा। जैसे कोई इस रिलेटेड और भी कुछ अपडेट आता है या फिर बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बोला जाता है रिगार्डिंग द लोन दे टुक फ्रॉम इंडिया, तो वो सारा अपडेट जो है मैं आप लोगों को देता रहूँगा एक नया वीडियो में। और होपफुली ऐसा वीडियो देखना आप लोगों को भी पसंद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को जाकर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारा वीडियोस आपको वहाँ मिलेगा। जो वीडियो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है उन लोगों को पता चलता है कि आपको क्या देखना पसंद है, आपका जो टेस्ट है उन तक पहुँचता है। साथ ही साथ हम लोग जैसे जो क्रिएटर है, हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि मैं हर रोज़ कोशिश करता हूँ आप लोग के लिए 3 से 4 वीडियो लाने का, मगर ये जो टाइम है ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो जब भी आप सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, प्लीज़ जो बेल बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा जैसे वीडियो मैं अपलोड करूँगा। साथ ही साथ वो नोटिफिकेशन में अगर आप क्लिक करते हैं तो आप मेरा मतलब जो एकदम इंस्टेंट जो वीडियो रिलीज़ होता है वही आप देख पाएंगे और आप अपने आप को अपडेट रख पाएंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊँगा। थैंक यू।